नमस्कार बच्चों, हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 13.2 कर रहे हैं। इससे पहले 6 क्वेश्चन हमने कर लिया है, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 7 और 8 उसको भी आज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। एक ठोस है, पूरे ठोस का ऊंचाई 120 है और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोला पर आरोपित है। यानी एक जो ठोस है उसमें क्या क्या है, एक शंकु है, ठीक है, एक शंकु है और उसके नीचे किस पे आरोपित है, ये एक अर्धगोले पर रखा हुआ है। तो इस पूरे की जो ऊंचाई है वो कितना दिया हुआ है, पूरा ऊंचाई दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका त्रिज्या, इस शंकु का त्रिज्या और अर्धगोले का बराबर होगा, वो त्रिज्या दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे, ठीक है ना। इसको हम एक बेलन में रख देते हैं, तली से स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या इतना और ऊंचाई इतना है तो बेलन में बचे पानी का आयतन ज्ञात करिए, ठीक है। इसमें इसको किसके अंदर डाल दिया है, एक लंब वृत्तीय बेलन, ये बेलन ही होता है, ये इसको बेलन में इस तरह से डाल दिया है कि इसका जो ये है उसमें इसको स्पर्श करे, इस तरह से है, ठीक है। ये पूरा एक बेलन है। इस बेलन की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या जो है वो 60 सेंटीमीटर है। आप देख सकते हैं कि जो ये त्रिज्या, जो पहले वाली त्रिज्या थी वही त्रिज्या है, इसका त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है बेलन का। तो हमें निकालना क्या है, यदि बेलन की त्रिज्या इतना है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करिए, ठीक है ना। यानी इसके अंदर इस ठोस को पानी से भरे हुए, पहले ये जो बेलन था इसके अंदर पानी भरा हुआ था। अब ये जो हम लोग ये ठोस डालते हैं शंकु और ये अर्ध गोले वाला, तो कुछ पानी इससे बाहर निकल जाएगा। तो इसको पानी के इस बेलन के अंदर रखने के बाद जितना पानी इसके अंदर रह गया है उसका आयतन ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पानी कितना होगा, जितना इस बेलन का आयतन होगा, और इसमें ये डाल देंगे तो इसका जितना भी इस पूरे ठोस का आयतन है शंकु और प्लस अर्धगोले का, उसको माइनस कर लेंगे तो उतना पानी बच जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग सीधा सीधा लिख दिएंगे, यहाँ पे सबका मैंने त्रिज्या और ऊंचाई लिख दिया है। अब यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे देखिए शंकु की ऊंचाई नहीं दिया हुआ, ये पूरे ठोस की ऊंचाई है 120, तो यहाँ से यहाँ तो रेडियस ही है। तो अगर आप यहाँ देख ले तो ये जब आपका ये 60 सेंटीमीटर है तो शंकु का जो ऊंचाई है वह भी आपका कितना हो जाएगा, 120 माइनस 60, यानी वह भी आपका 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये शंकु की जो ऊंचाई है h1 से लिख देते हैं, और ये 180 है ना, 180। तो ये जो सिलेंडर वाला बेलन वाला है वो h2 से लिख लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले शेष बचे पानी का आयतन आपका हो जाएगा, बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन।
अर्धगोले का आयतन, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के इससे घटा देंगे। तो यानी बेलन का आयतन, बेलन की हमने जो ऊंचाई ली h2 ली है, तो यानी पाई, त्रिज्या तो सेम है तो रहने देते, पाई r² h2 माइनस, और ये शंकु कितना हो गया 1/3 पाई r² h1 प्लस ये अर्धगोला है तो 2/3 पाई r3। ठीक है, तो सबका वैल्यू हम लोग डाल देते हैं 22/7। रेडियस कितना है 60 है, 60 गुना 60, हाइट यानी 180 माइनस 1/3 22/7, यह आपका रेडियस है। R2 कितना था, R2 तो सब सेम है, 60 गुना 60, और ये इसकी ऊंचाई भी 60 आई थी, प्लस 2/3 गुना 22/7 गुना 60 गुना 60 गुना 60। आप ये देख ले कि ये पूरा सेम है, बस ये 1/3 है और ये 2/3 है, तो ये 3/3, तो ये पूरा 1 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 22/7 गुना 60 गुना 60 गुना 60, और ये आपका तो है 22/7 गुना 60 गुना 60 गुना 180। तो हम लोग अगर कॉमन लेते हैं 22/7 गुना 60 गुना 60 गुना 60, तो यहाँ से बच जाता है 3 माइनस 1। ठीक है, तो इसको हम लोग पूरा सॉल्व कर लेंगे, तो यह उत्तर इसको इसमें से आ जाएगा आपको। अगर इसको गुना भाग कर लेंगे तो 1.131 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया बचे हुए पानी का आयतन। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन की आकार की गर्दन जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। एक गोलाकार कांच का बर्तन की एक बेलन की गर्दन की लंबाई, यानी एक बर्तन है तो ऊपरी वाला जो भाग है ऐसे बेलन के आकार का है, तो ये जो यहाँ से यहाँ इसकी गर्दन हो गई, इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका व्यास यानी पूरा डायमीटर दिया हुआ है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी, डायमीटर व्यास 2 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। अब ये नीचे क्या है, इसके गोलाकार एक लगा हुआ है पेंदी में। ठीक है, ये पूरा गोल होगा, इसका जो व्यास पूरा दिया हुआ है 8.5, यानी इसका जो त्रिज्या हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर। इसमें क्या करना है, इसमें पानी भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे को यह ज्ञात करना है इस बर्तन का आयतन 345 है कि नहीं। तो इसको क्या करना है, इसमें पानी भरा हुआ है तो जो पानी भरा है उसका आयतन ज्ञात करना है। तो इसमें से दो चीजें हैं, एक बेलन है और दूसरा गोला है। तो आप क्या करिएगा, मैं समझा देती हूँ, आप कर लीजिएगा। पहले इन दोनों का इसका आप आयतन निकाल लीजिएगा, V1 प्लस V2। V1 क्या है, ये बेलन का आयतन है, और ये दूसरा क्या है, ये गोले का आयतन है। दोनों का फॉर्मूला बिठा दीजिएगा, पाई r² h प्लस 4/3 पाई r3, जो भी जिसका है ये r1 h1 और ये r2, सबका इसका वैल्यू पुट करके अगर यह 345 आपका उत्तर आ जाता है यह सारा, तब उसी का माप है, और नहीं आएगा तो नहीं है। तो यहाँ पे आपका 13.2 समाप्त होता है। आगे की वीडियो में हम लोग मिलेंगे, 13.3 करेंगे।